वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सलाह इस्लाह के तेज धारे जिनके अंदर उबलते हैं, वो इज्जत बाप आली जनाब हम सबके अजीज हमारे जिले की आन बान शान हजरत मौलाना मोहम्मद आसिम इकबाल साहब अन-नदवी दामत बरकातुम आलिया, नाजिम मदरसा जामिअतुल फुरकानिया बिस्वा दामत बरकातुम आलिया है। जनाबे वाला से गुजारिश है कि हजरत वाला तशरीफ लाएं कि कितनी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में। आहट पे कान, दर पे नजर, दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। एक बार इस्तकबाल किया जाए, अपने हाथों को बुलंद करके कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत आसिम इकबाल साहब जिंदाबाद, हजरत आसिम इकबाल साहब नारे तकबीर। अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुन बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम बादिरू बिल अअमालिस सालिहा फसतकूनु फितनुन कक़ितइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु अर्रजुलु मुअमिना व युमसी काफ़िरा व युमसी मुअमिना व युस्बिहु काफ़िरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल सद एहतराम सदर जलसा, इंतहाई मोहब्बत और ताल्लुक का इजहार करने वाले नाज़िम इजलास जनाब हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शुअराए किराम और हाज़रीन और सामईन, नातिया मुशायरे की ये मजलिस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात को बयान करने के लिए शराइत हैं, आदाब हैं, उसूल हैं, उनका ख्याल रखना जरूरी है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने का सलीका बताया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिल क़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। इसके अलावा कई आयतें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए उनके घर जाने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बातें करने के उसूल और ज़वाबित बताती हैं। जाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जितना अल्लाह के रसूल महबूब है उतना कोई महबूब नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम आली, बुलंद मकाम, बुलंद रुतबा, इससे जाहिर होता है कि जब आप सूरह नज्म पढ़ें, देखो भाई बातें ना करो, हमको बोलने को बोला गया, तुमको बोलने को बोला नहीं गया। मसला तुमसे ज्यादा इन उलमा के पास है, ये कितनी संजीदगी से बैठे हैं। सीखा करो अपने उलमा से, खामोश बैठो। और जो जिम्मेदार हैं, मुशायरे के कन्वेनर या जिम्मेदार हैं, इन बच्चों को बहुत पहले बताशे दे के रुखसत कर दिया करो। इनका क्या काम है?
तरबियत तो इनकी करते नहीं हो, पहले आने से पहले इनको सिखाते तो हो नहीं, बताते तो हो नहीं, बाद में इनको तुमको भी परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। भगाना इनका हल नहीं है, मैं इसका भगाने का कायल नहीं हूं। इनको बचपन में तुम दीनी मजलिसों से भगाते हो, मस्जिदों से भगाते हो, मदरसों से भगाते हो, बुढ़ापे में ये तुमको तुम्हारे घरों से भगाते हैं। यही हल है, ये हल थोड़ी है कोई। इनकी सही तरबियत करो। तुमसे 2 बच्चे नहीं पलते, एक मौलवी साहब 100 बच्चों का मदरसा चला के पाल के पढ़ा देते हैं, तब भी तुम उनकी बुराई करके नहीं थकते। बेशक कुछ कहेंगे तो खफा हो जाओगे, क्योंकि हमारी बातें ही कुछ ऐसी होती हैं। हम तो बिल्कुल सीधी बेलाग बात करने के आदी हैं। और भी बहुत से शुअरा हैं, अगर मैं किसी का नाम न लूं तो उसका यह मतलब नहीं है कि मैं उनका मर्तबा छोटा कर रहा हूं। एक बात याद रखिए, जो ईंट नजर नहीं आती, जिसका तस्करा नहीं होता, उसी पे बुलंद इमारत ठहरती है। बहुत साफ बात। इसलिए अगर किसी का नाम ना आए तो नाराज ना हो, कोई हमसे छोटे हैं, कोई हमसे बड़े हैं। और मैं आपके इलाके का एक फर्द हूँ, मुझे हमेशा खुशी होती है। और मैंने बारहा इस प्रोग्राम के लिए भी हाफिज मुदस्सिर साहब से माजरत की थी। मेरा एक लंबा सफर था, मेरी वापसी कल को होनी थी, लेकिन कुछ ताल्लुक होते हैं तो निभाने पड़ते हैं। इसलिए अब आप थोड़ा मेरी सुन लो। अब भैया तुमसे जो हो गया तुम कर चुके, तुम बैठ जाओ। भैया माइक तुम्हारा है, तुम्हारा है, अब तुम पीछे बैठ जाओ। चले या ना चले तुमको कोई नहीं रोकेगा, बैठ जाओ, बैठो। चाचा आप भी बैठ जाओ सामने। इसको हटा दो, इससे अच्छी आवाज हमारी है जो वहां पहुंचेगी। जो हमारे साथ रहते हैं उनको तजुर्बा है, माइक से ज्यादा तेज बोलते हैं। अरे चचा बैठ जाओ, अब ये सब बातें ना करो। निकाह के वक्त पूछोगे लड़के बालिग हुए कि नहीं हुए, तो क्या पूछोगे? अब तो निकाह कर रहे हो ना, मजलिस में मौलवी साहब से पूछे, मौलवी साहब से कहो तुमने निकाह पढ़ाया, बालिग था कि नहीं? अरे भाई निकाह मौलवी साहब ने पढ़ा दिया, बच्चा तुम्हारा था, तुम्हें जानना था बालिग था कि नहीं था। अब ये कौन से सवाल आते? छोड़ो चचा, बैठो आगे। जो वहां बैठे हो, अगर कोई जरूरी काम से बैठे तो बैठे रहो, वरना यहाँ आ जाओ। आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और तुम इतनी देर अपने बदले हमको वहां बिठा लेना, हम बैठ जाएंगे। हमको तो कुर्सी उर्सी का शौक थोड़ी है। आप बैठो, हम सुनेंगे। हम मौलवी तो सिर्फ सुनते ही हैं, या तो दर्जों में सुने या मदरसों में कौम की सुने, एक ही काम किया है। 4 रकात नमाज पढ़ाते, पूरा दिन उसके लिए सुनते हैं कि मौलवी साहब ने लंबी नमाज पढ़ा दी, जल्दी पढ़ा दी, छोटी पढ़ा दी, नीची पढ़ा दी, ऊंची पढ़ा दी। आज मौलवी साहब ने क्या कर, वो 2 रकात पूरा दिन चलती कैसे? अरे बंद करो भाई, या तो भाई हमारी भी मजबूरी समझो, हमको जाना भी है। मौलाना जानते हैं मेरे कुछ मेहमान बैठे भी हैं, हमारी मजबूरी समझा करो। आना हो तो आ जाओ, ना आना हो तो बैठे रहो, चुप्पे रहो। धर्म निभाओ, धर्म पूर्ण कहो तो धर्म निभाओ, धर्म। और मुस्लिम कौम की तमाम बदनसीबियों में एक बदनसीबी ये है कि ये वक्त गुजरने के बाद सोचते हैं। ये सच है, वरना ये हालात ना होते। असलाफ को गाली देते हो कि मुल्क आजाद करा दिया, खुद बैठ गए, बैठा कोई नहीं था, उनकी उम्र खत्म हो गई थी। अब तुम बुनियाद को गाली दो कि अजीब है। यहाँ तक जब दफनी हो गई थी तो खुद ऊपर खड़ी हो जाती है, अरे बंदे खुदा, बुनियाद अपनी हद तक चली गई, इसके बाद तो अगली इमारत कायम करोगे ना। तुम्हारा काम था ये करना। तुमने 70 साल में क्या किया? कोई एक काम बताओ। और तुम्हारी मालूमात भी नहीं है। अरे बस करो मेरे भाई, आप बस करो इसको, अब न बोलिए, या तो इसको लपेट कर रख लो, हमें बोलने दो। कह दिया भैया तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम हैं, तुम बैठ जाओ, हमको बोल लेने दो थोड़ी देर। कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उनको चाहे तुम तकरीर सुनो, चाहे बातें समझो, लेकिन हैं। और हमारी बातों पर गौर कर लेना एक बार बैठकर, हम कुछ कहने आए। अब बोलोगे तो नहीं। जो अच्छे लोग बैठे बेचारे सोच रहे हैं मौलवी साहब बेकार बातें कर रहे हो, कुछ सुनाए दो, तो हम सुना तो दे, उनकी वजह से नहीं सुना रहे जो सुनना नहीं दे रहे। अब
अब एक बात बताओ, ये माइक चल रहा है, इसमें तार है तो माइनस प्लस है ना, दोनों प्लस दोनों माइनस चला दोगे क्या चलेगा? क्या चलेगा? मर्द मर्द से बच्चे पैदा हो जाते तो मर्द औरत की जरूरत क्या होती? अब समझ गए बात? ऐसी मिसालें ज्यादा जल्दी समझते हो। फूहड़ है मिसाल, लेकिन देनी पड़ती है, क्योंकि आपको बात समझाने के लिए उसके मैयार पे उतरना होगा जिसको समझाना है। अहले इल्म बैठे इनको क्या समझाना, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान है। सवाल करते हो मदारिस में क्या दिया? जलसों में जाया करो, स्टेज देख लिया करो, यही दिया है मदरसों ने कि तुम नीचे हो वो ऊपर है। और क्या चाहिए? मस्जिदों में जाया करो, जाते तो हो नहीं, मस्जिद में जाया करो, मालूम हो जाएगा मदरसे ने क्या दिया। 1:30 बजे नमाज है, 2:30 बज जाए, अगर इमाम साहब नहीं आएंगे पढ़ नहीं पाते हो, ये दिया मदरसों ने। जो तुम्हारे बस का नहीं है वो करते हैं मौलवी। ये मुशायरे, ये जलसे, हमसे कुछ लोग कहने लगे मौलवी साहब ये तो खाने पीने का धंधा है। मैंने कहा मजबूर हो कराते तो तुम ही हो, हम कब कराते? हम तो सिर्फ करते, कराते तो तुम ही हो। ना कराओ, माजरत के साथ खफा ना होगा, ना कराओ। कौन कहता है कराओ? अगर तुम्हें यह ज़ोम है कि तुम्हारे सहारे मौलवी की रोजी चलती है, अच्छी तरह समझ लो ये जिंदा है तो तुम्हारे जनाजे सुन्नत के मुताबिक दफन होते हैं। बस यही समझ लेना, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी सांस। जो तुम्हारी औलाद 10-10 बीघे खेती, 10-10 लाख रुपए बैंक बैलेंस पाती है, तुम्हारे लिए नमाज जनाजा की दुआ नहीं पढ़ पाती, यही मौलवी पढ़ता है। क्या दिया है तुमको मदारिस ने? ये जिस दिन तुम कब्र में पड़े होगे आंखें खुलेंगी, जो 2 किलो 4 किलो कहीं दे रखा होगा और किसी बच्चे ने खाया होगा और उसने दुआ की होगी, उसने नमाज पढ़ी होगी, वही तुमको मिल रहा होगा। वरना तुम्हारी औलादों से तुमको जो मिल रहा वो तुमको मालूम है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हर एक को अपने औलाद का इल्म है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कुरान ने खुद कहा है कि माल हमने दिया है, औलादें दी है, ये आजमाइश है, इसका सही इस्तेमाल करो। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्मउ व अतीउ व अनफिकु खैरन लिअनफुसिकुम। कुरान सुना करो, कहता है कुरान, अल्लाह का लिहाज करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की सुनो, अल्लाह की मानो, अल्लाह की तरफ तवज्जो करो, अपने अमाल में अल्लाह की रजा तलाशो। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना हो सके, जितना बस में हो, जितनी ताकत हो, जितनी हिम्मत हो, जितनी कुदरत हो, जितना तुम्हारे बस में हो उतना अल्लाह से डरो। वस्माउ, कुरान सुनो, वस्माउ अहादीस सुनो, वस्माउ सीरत रसूल सुनो, वस्माउ सीरत सहाबा सुनो, वस्माउ अहले इल्म की बातें सुनो, वस्माउ औलिया अल्लाह की कुर्बानियां सुनो। व अनफिकू, जो तुमको अल्लाह ने दिया है खर्च करो। अनफिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, कहां से खर्च करो? जो मेहनत से कमाते हो उसको खर्च करो। कुरान कहता है इसे सुनो। तुम्हारी आदत नहीं है सुनने की, तुम्हारी आदत है मौलवियों को सुनाने की। कहते हो मौलवी साहब काम क्या कर रहे हैं? हमसे भी बहुत से लोगों ने कहा मौलवी क्या काम कर रहे हैं? मैंने कहा क्या चाहते हैं? बता भी तो दो, लिस्ट भी तो बताओ, मुरत्तब करो कि ये करना है। बताते भी नहीं हो। कहने लगे कि ये काम पहले उलमा ने बड़े बड़े काम किए, तो हमने कहा पहले बड़े उलमा ने बड़े काम इसलिए किए कि बड़े लोग उलमा के सामने छोटे बन के रहते थे, इसलिए बड़े काम किए, इसलिए उनको फारिग किया। एक आलिम को कौम फारिग करती थी कि हजरत आप दीन का काम करें। आज 2000 रुपए में मौलवी साहब कपड़ा भी सिलाए, खाना भी पकाए, अम्मा की खिदमत भी करे, दवा दारू भी करे, अपना इलाज भी करे, और मौलवी साहब पूरे कौम का सहारा भी बने। खुदा बेहतर जाने वो 2000 रुपए तुम्हारे कौन से सोने के हैं जो कि खत्म नहीं होते, ये कौन सा कानून का खजाना है जो तुम दे देते हो जिससे सारी जरूरतें पूरी कर देंगे सबकी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जहां भी बयान की जाएंगी, जहां भी बयान की जाएंगी, उस मजलिस पर वही आदाब मुरत्तब होंगे जो रसूल की मौजूदगी में मुरत्तब होते थे। क्योंकि ये मजलिस इसीलिए कायम की गई कि आप अहले इल्म की बातों को 2 तरह से सुने, और जबान 2 तरह से इस्तेमाल होती है, या नस्र में जो मैं बोल रहा हूँ, या शेर में जो अहले इल्म बोलेंगे। 2 ही रास्ते हैं। और ये अल्लाह की कुदरत देखो, एक जबान एक ही है, तुम्हारे मुंह में भी है, हमारे मुंह में भी है। किसी शायर ने जबान के बारे में कई नस्लें बताएंगे, हमको शेर नहीं आते जाते, जो मैदान भी मेरा नहीं है तो मुझे करना भी नहीं चाहिए। वही करो जो आता है, वो ना करो जो नहीं आता। अगर अभी मैं तारिक अली साहब बैठे हैं,
या ऐसा कोई भी शायर है। और मुफ्ती तारिक कन्नौजी साहब भी तशरीफ लाए, मालूम हुआ। उनके जैसा गाने की कोशिश करूं तो तुम मुझे खुद उतार दोगे नीचे। सुनोगे? नहीं सुनोगे। हर एक को अल्लाह ने अलग हुनर दिया। जबान मेरे पास भी, जबान उनके पास भी है। वो पढ़ दे तो फूल बरसे, पैसे भी बरसे। वो हम पढ़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ी देर सुन लो। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी मखलूक दुनिया में पैदा फरमाई है, सबको एक जिम्मेदारी दे के भेजा। हर मखलूक दुनिया की कोई मखलूक इसलिए नहीं पैदा हुई कि उसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने पैदा करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं। हर चीज को अल्लाह ने एक मुरत्तब निजाम के लिए पैदा किया। आसमान जमीन, आसमान के ऊपर का निजाम, जमीन के नीचे का निजाम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात व मिनल अर्ज़ मिस्लहुन। अल्लाह अकेली ऐसी जात है जिन्होंने 7 आसमान पैदा किया। कुदरत देखो, जब आसमान पैदा करने हुए तो आसमान पे आसमान बना दिया, आसमान पे आसमान बना दिया। और जब जमीन पैदा करनी हुई तो जमीन पे जमीन नहीं बनाई, एक ही जमीन को 7 हिस्सों में बना दिया। अल्लाह। दूसरी आयत से समझो। कुरान को जब समझना है तो कुरान को कुरान से समझो, कुरान को हदीस से समझो, कुरान को रसूल की सीरत से समझो, कुरान को सहाबा की मेहनत से समझो, कुरान को अहले इल्म की बातों से समझो। कुरान तुम्हारी चौपालों में समझ में नहीं आएगा, कुरान तुम्हारे तमाशों में समझ में नहीं आएगा, कुरान सिर्फ और सिर्फ अपने उसूल से समझ में आएगा। कुरान ने बयान किया। अब तुम कहो कि 7 आसमान पैदा किए, एक आसमान पर दूसरा आसमान है। आपको मालूम है बेशुमार सैयारे, बेशुमार सितारे, तारे जिनको आप देखते हो, एक तारे से दूसरे तारे तक पहुंचने के लिए उम्रें खत्म हो जाएंगी। साइंसी इल्म पर अगर आते हो, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता। मौलवियों का काम साइन साबित करना नहीं है, मौलवियों का काम कुरान पाक की हक्कानियत को साबित करना। एक साहब कहने लगे उलमा का काम क्या है नमाज पढ़ाने के अलावा? मैंने कहा डॉक्टर का काम क्या है दवा देने के अलावा? वकील का काम क्या है मुकदमा लड़ने के अलावा? इंजीनियर का काम क्या है नक्शा बनाने के अलावा? ये भी तो बताओ। खेत, काश्तकार का, किसान का काम क्या है खेत बोने के अलावा? अरे बंदे, जिसका जो काम है वही तो करेगा ना। तुम्हें समझा दिया किसी बेवकूफ ने, तुम्हारी समझ में आ गया। तुम सबसे बड़े दुश्मन हो अपने अहले इल्म के, तुम दुश्मन हो उलमा के। गीबत करने से, टोह में पढ़ने से, पीछे पड़े रहने से, तुम तो अच्छे हाल में उनको देखना ही नहीं चाहते। बुरा नहीं मानना, सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना। जब कोई अच्छी शक्ल और सूरत के साथ सलीके के लिबास में मौलवी दिखता है, तुम्हारी जबान से जुमला क्या निकलता है? माशाअल्लाह कितनों की जबान से निकलता है। और देखो मौलवी साहब कहीं जुगाड़ बना लाए, ये किसके मुंह से निकलता है? और नेताजी से तुम कभी नहीं, अगर कोई नेताजी हो खफा ना हो, कोई नेताजी हो यहाँ खफा ना हो, मैं किसी नेता को निशाना नहीं बना रहा। नेता एक कौम है, एक कौम है। अब वो खास कौम होती है, सबके बस का है भी नहीं। अगर तुम मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब से कहो तो ये नहीं कर पाएंगे, मसाइल है इनके आगे, क्योंकि इन्होंने सब चीजें पढ़ रखी हैं। अब तुम कहो कि इस मैदान में मौलाना अबरार साहब, मौलाना वहीदुज्जमा साहब आजा, नहीं आ पाएंगे, इसलिए कि जो कौम है वो उस मेयार पर तो उतरने के लिए वही मेयार चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने जो सारा निजाम मुरत्तब किया, बैठा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की कुदरत बड़ी अजीब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया बनाया कि नहीं बनाया? मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम में से किसी के वालिद नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबिय्यीन, और नबियों का खातम है, नबियों की मोहर है, नबियों की अंगूठी का नगीना है, नबियों के सिलसिले की तकमील है। मैं तर्जुमे नहीं कर रहा, मैं तुम्हें तशरीह सुना रहा।
तर्जुमे के लिए कुरान पाक मौजूद है। अगर मैं तुमसे पूछूं धर्मपुर में इतने लोग हो, उलमा के घराने को छोड़कर, तुम में से किसके घर में कुरान पाक तर्जुमे वाली मौजूद है? और फिर कितने घरों में उसे पढ़ा जाता है? अल्लाह। हालांकि एक बात और खुलकर कह दूं, बहुत साफ लफ्जों में कह दूं, कुरान पाक का तर्जुमा खुद से पढ़ना सिवाय गुमराह होने के और कुछ नहीं। बेशक कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा क्या होगा, इसके लिए 4 उसूल हैं। खुद कुरान उसूल है, अहादीस उसूल है जिसको सुनन कहा जाता है, इजमा उम्मत यानी अहले इल्म का इत्तेफाक इस आयत के तर्जुमे में क्या है ये जानना जरूरी होगा, ऐसे नहीं कर सकते तुम तर्जुमा। फिर उसके बाद इस आयत के लिए कयास एक शक्ल होती है कि इस आयत को इस आयत पर लाने के लिए हमें तर्जुमा क्या करना, पूरा करना होगा। किसी कुरान का, कुरान की आयत का, किसी कुरान की आयत का रसूल अकरम से वारिद तमाम तरह हदीस का तर्जुमा समझने के लिए जरूरी है कि उसके जानने वालों से मिलो। हमारे यहाँ कुरान पाक सूरह फातिहा से शुरू हुआ। फातिहा मैं बता चुका हूँ तुम्हें, सूरह फातिहा के 13 के करीब नाम बयान किए जाते हैं। इसको फातिहा क्यों कहा जाता है मैंने बताया होगा आपको कभी, अगर मैं हाजिर हुआ इस मौके पर, क्योंकि फतह के माने खोल देना। फातिह, फातिह खैबर के नाम से सुन रखा होगा ना तुमने बहुत कुछ। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जितनी जंगें हुई हैं, गज़वात हुए, सराया हुए, ये सब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब होंगे। रसूल के रहते रसूल से अफजल दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल साफ सुन लो, रसूल की मौजूदगी में रसूल से अफजल कोई नहीं हो सकता। रसूल के ना होने पर जाहिरी तौर पर, बातनी तौर पर नहीं, बातनी तौर पर तो रसूल से अफजल कोई हो ही नहीं सकता। जाहिरी तौर पर उस वक्त जो सबसे मोतबर हुआ वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे, जो खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा जिनको कहा जाए। इसीलिए हजरत उमर को, हजरत उस्मान को, हजरत अली रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को खलीफा नहीं कहा गया, खलीफा नहीं कहा गया, इनको अमीरुल मोमिनीन कहा गया और हजरत अबू बकर को खलीफा कहा गया। क्यों? ऐसा फर्क क्यों है? हजरत अबू बकर को अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं कहा गया? बल्कि अमीरुल मोमिनीन तो थोड़ा बड़ा लक़ब दिखता है भाई, अमीरुल मोमिनीन थोड़ा बामाना है, अमीरुल मोमिनीन है, उनको आप खलीफा क्यों कहते हो? अच्छा तमाशा देखिए, एक कौम है जिसने बड़ी आसानी और चालाकी से इंतहाई मोतबर कलाम को, कलिमात को गंदगी की शक्ल में पेश कर दिया। खलीफा हमारे निजाम में, इस्लामी निजाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल आदमी कौन है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। बेशक इनको खलीफा कहा जाता कि नहीं कहा जाता? एक कौम है जो अपने को मुसलमान होने की मुद्दई भी है, उसका अपना एक तरीका है, उसके अपने उसूल है, अपने ज़वाबित हैं, जो आज भी कुरान की तलाश में है। समझ गए? नहीं समझे होगे तो, क्योंकि तुम सब भुला चुके हो, तो समझोगे क्या? वो कुरान की तलाश में है। एक बात बताओ, तुम्हारा ये अकीदा है कि नहीं कि कुरान जिस तरह अल्लाह ने उतारा था आज भी मौजूद है कि नहीं? ज़ेरो ज़बर कम हुआ, एक आध नुक्ता कम हुआ, एक आध आयत कम हुई, एक आध हर्फ, ज़ेर, ज़बर, मद, तशदीद कुछ कम हुआ। जहां रसूल के जमाने में ठहरने के लिए जो आयतों के उसूल थे वो घटे बढ़े। तो हमारा अकीदा तो ये है कि कुरान मुकम्मल है। एक कौम है जो कहती है कि अभी कुरान आनी है। जानते हो उनको? जानते हो? आपसे सवाल ही नहीं, आप अहले इल्म है। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। यही तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान से इस्लाम तब तक नहीं मिटेगा जब तक उलमा और मदारिस है। इसके बाद आपके सहारे नहीं है, आपके सहारे नहीं है। आप जिस फजर की नमाज को महीनों हो गए नहीं पढ़े होंगे, उसको इन्होंने महीनों हो गए ये अजान दे के पढ़ा आए होंगे। इसलिए फिल वक्त 1400 साल पहले
अल्लाह के रसूल पर कुरान पाक की जो आयतें उतरी थी, धर्मपुर के मदरसे में वही पढ़ाई जाती कि नहीं पढ़ाई जाती? वहां से यहां तक कौन लाया? उलमा ला, अहले इल्म लाए, इन्हीं का तो काम है। अब तुम कहोगे कि भाई ये नहीं लाते तो कौन लाता? इनका काम था, तो आपका काम ये नहीं था, फिर आप क्या लाए? आपने कौन से तीर चलाए? कुछ किया होगा ना दुनिया में कि बड़ी आसानी, बड़ी चालाकी से सही इस्लाम की शक्ल बदल दी गई। कल मैं मजमून पढ़ रहा था, उसमें एक इल्जाम लगाया गया एक फिरके की तरफ से अहले इस्लाम पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पाक इरशाद फरमाई। ये हदीस अलग अलग अल्फाज में अलग अलग तरीकों से कई ज़ावियों ने रिवायत की है। यार ना ये सुनेंगे ना वो सुनेंगे, ना ये सुनेंगे ना वो सुनेंगे। अरे तुम्हें मालूम है कि रात रात भर कितने वर्क काले करने पड़ते हैं? तुम्हें मालूम है कि एक चीज को पूरे इन उलमा के बीच में तुम्हारा हमको कोई डर नहीं, इनके बीच बयान करके डर ये लगता है कि अगर मैं कुछ भी गलत कहूंगा तो एक बड़ी दलील हो जाएगी मेरे खिलाफ। सैकड़ों सफ़े पढ़ने के बाद 2-4 लाइन समझ में आती है, वो बोली जाती है। पता नहीं तुम समझना ही नहीं चाहते ये बात। यार कह चुका हूँ, माइक वालों से 50 बार कह चुका, तुम कान में या तो तेल डालो या तुम चले जाओ, तुम इसको भी लिए जाओ, हम बोल देंगे। यार इतना बड़ा मजमा नहीं है जिसे मुझे बोलना, चुप जाओ थोड़ी देर। यार मोहब्बत ऐसी, ताल्लुक तुम्हारा ऐसा है कि कुछ कहते हुए हमको भी थोड़ी तकलीफ होती है कि यार तुमसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं उसे सुन लो तो। यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं तुमसे कह रहा था कि उन्होंने एक मजमून लिखा। अच्छा, चूंकि ये लिखने पढ़ने वाली बातें, इनसे मुसलमानों का ताल्लुक भी बड़ा कमजोर है। इनको बस दिखाओ, ये देखने के लिए अब हैं, बस देखते रहेंगे। दिखाओ पूरी रात, लिखने पढ़ने को ना बोलो, देखते देखते बस खुदा ही खैर करे। आसान भी है बहुत, 150 रुपए में महीनों देखो। तो मैं तुमसे अर्ज कर रहा था, उन्होंने एक मजमून लिखा, मजमून में पढ़ रहा था, वो गैर मुल्क के हैं और बड़ी आसानी से उन्होंने हम लोगों पे एक इल्जाम लगा दिया। इल्जाम ये लगाया कि एक हदीस पाक है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। इसको हदीसे सकलैन भी कहा जाता है। कुरान पाक है ना, कुरान पाक में सूरतें हैं ना, सूरतों के अलग अलग नाम हैं। अरे हैं, इसी तरह कुरान पाक में आयतों के भी अलग अलग नाम हैं। कुरान पाक में जो आयतें हैं ना, जैसे सूरह अल फातिहा है, इसमें 3 टुकड़े किए गए। कुछ आयात ताबुदी हैं जिनमें इबादत का इजहार है, कुछ आयात इस्तिआनत हैं, उनका अलग नाम है, कुछ आयात ताबुद हैं यानी पनाह चाहना, गैरिल मग़रूबि अलैहिम वलद्दालिन वगैरह आयात ताबुद है। कुरान पाक में जितनी सूरतें हैं उनके अलग नाम हैं। कुरान पाक में जितनी आयतें हैं उनमें भी अक्सर आयतों के अलग अलग नाम। आयतुल कुर्सी तो पढ़े हो ना, सबके लटकी होगी, 5-5 रुपए की मिल जाती इसलिए लटक जाती है। अगर ये महंगी होती तो नहीं लटकती, 5 रुपए की मिल जाती, लाके दीवार पे चिपका दिया। एक साहब क्या चिपकी थी, मुझे मेरा उनके आना जाना था, मैंने कहा तुमने इसको कितनी बार पढ़ा? कहने लगे मौलवी साहब ये कौन सा सवाल है? मैंने कहा सवाल तो है, तुम्हारे यहाँ लटकी है, हम थोड़ी पढ़ेंगे, तुम ही तो पढ़ोगे। तो कहा हमारे साहब कभी ध्यान नहीं रहा पढ़ने का। पूरी सूरह यासीन लटकी थी, सूरह रहमान लटकी थी। मैंने कहा लटकाए थे, रोज एक बार पढ़ लेते तो शायद याद हो जाती। और अगर तुम्हें याद है, जैसा कि मुझे याद है, गालिबन मुझे याद है कि मैंने तुमसे वहां के मदरसे के जलसे में कहा था कि सूरह रहमान और सूरह यासीन तुम्हें जन्नत में पढ़ने को मिलेंगी। अगर दुनिया में पढ़े हो तो भी तो पढ़ पाओगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम इम्तिहान देने जाओ अभी, तुम अगर 5वें दर्जे में और 10वें दर्जे का इम्तिहान दे लोगे, जन्नत में सूरह यासीन कैसे पढ़ोगे? पहले तुम सूरह यासीन यहाँ किसी मौलवी साहब को सुना के दिखाओ, मौलाना वहीदुज्जमा साहब को सुनाओ, कारी अब्दुल मुईज़ साहब को सुनाओ,
मौलाना अबरार साहब को सुनाओ, हमारे मौलाना करीमुल्लाह साहब तशरीफ फरमा, इनको सुनाओ, एक बार सुना के दिखाओ अगर तुम्हारे हिम्मत हो। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे बताओ सूरह यासीन में कितनी आयतें हैं? अभी मैं तुमसे पूछूं फला पिक्चर कितने घंटे कितने मिनट की है तो तुम आसानी से बताओगे? नहीं बताओगे? घंटे भी बताओगे, मिनट भी बताओगे, दो चार जुमले भी सुना दोगे। सूरह यासीन में कितनी आयतें हैं? जिस सूरत के लिए रसूल ने कहा मेरा दिल चाहता है कि ये मेरे हर उम्मती के दिल में हो, सूरह रहमान में कितनी आयतें हैं? कहते हो हम मुसलमान हैं, कहो खूब शौक से कहो। और ये उलमा बैठे, इनसे तुम पूरी हर सूरत में आयतें पूछ लो, कुल आयतों की तादाद पूछ लो, कुल आयतों पर इत्तेफाक कितनी आयत पर है, इख्तिलाफ कितनी आयत में, इस पर भी पूछ लो। इख्तिलाफ है, मुखालिफत नहीं है। शरीयत में इख्तिलाफ है, मुखालिफत कहीं नहीं है। 6666 आयतें हैं। बाज़ उलमा कहते हैं 6000 हैं, बाज़ उलमा के नजदीक आगे पीछे हैं। तो जो लोग बीच की आयतों में ठहरना नहीं मानते हैं उनके हिसाब से वो आयतें बढ़ जाती हैं, जो ठहरना मानते हैं उनके हिसाब से वो आयतें आगे पीछे हो जाती हैं। कुरान तो नहीं बदल दी ना, कि बदल दी? अब तुम कहो कि ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि जब कुरान पाक रसूल के जमाने में तो मुरत्तब नहीं हुआ, हजरत अबू बकर के जमाने में शुरुआत हुई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में मुरत्तब हो के आ गया, लेकिन कई जबानों में कुरान पढ़ा जा रहा था। अच्छा तुम ये बताओ कि कुरान पाक अरब की किस जबान में उतरा? अब तुम सीधा कहोगे मुझे अरब की कौन जबान? अरब की जबान अरबी, ये तो कहोगे, और तो कुछ जानते तो हो नहीं, इसके अलावा कुछ बोलोगे नहीं। बड़ी चुभती हुई बातें कह रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा हूं। ये सवालात हैं जिनको थोड़ी देर सुना करो, समझा करो, गौर किया करो कि तुम किस दर्जे के मुसलमान हो। सिर्फ इतना गौर करो, ये जो 4-5 पुड़िया बीड़ी के सारे जिंदगी नहीं गुजरेगी। अगर ये सोच रहे हो तो जिंदगी सिर्फ बर्बाद कर रहे हो। बड़े काम के लिए आए हो, बहुत बड़े काम के लिए, बहुत बड़े काम के लिए। मुसलमान इस दुनिया में बहुत बड़े काम के लिए आया। मुसलमान पूरी दुनिया को बचाने के लिए आया। दलील देता हूं मैं, कुरान पाक में 4 पारे में लिखा है कुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार, तुम सब जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे। अनकदकुम मिनहा, मैंने नबी भेज के तुम सबको बचा लिया। जो काम नबी करने आए थे वही काम तो मुसलमानों का है, यही काम तो है ना। पूरी बर्बाद इंसानियत को आबाद करने का काम मुसलमानों का। एक दलील और दूंगा उसूल के तहत, आगे दे दूंगा। तुम भी थक चुके हो, हम भी थक चुके हैं, ज्यादा वक्त नहीं है बात करने का। उठने का सिलसिला भी है, अब बहरहाल तकाजा भी है तो उठता भी है आदमी। तो मैं तुमसे अर्ज कर रहा था कि जब तुम पूरी बातें जानते नहीं हो तो जाहिर सी बात है अब तुम्हारे सामने कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा बता दिया जाए, हदीस पाक एक हदीस पेश कर दी जाए। अब जैसे तुम सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक उतरी, जो भी कुरान उतरी, अल्लाह से ज्यादा इल्म तो किसी को नहीं है। अल्लाह गलती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, हमारा रब ना तो भूलता है ना भटकता है। ये हमारा अकीदा है कि नहीं है भाई? अरे है। अब सुनो, कुरान पाक में एक आयत है ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। ये मैं वो बातें कर रहा हूं जो तुम्हारे खिलाफ पूरी दुनिया में चल रही है। तुम जानते कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते हो तुम। तुम्हारे खिलाफ कौन कौन सी साजिशें हैं तुम्हें कुछ नहीं मालूम। मालूम इन मौलवियों को, ये बेचारों को, यही इन्हीं को मालूम है। तुम्हारे पास 10 लाख की कार होगी, 1 लाख का मोबाइल होगा, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मौलवी साहब की तनख्वाह 2000 हो या 2500, इनके पास वो इल्म है जिससे तुम बचे हुए हो। वो किताबें जो तुम्हारे घरों पे देखने को कभी नहीं मिली होंगी, नसीब अच्छा होगा तो तुम्हारा कोई बच्चा इनके हाथ लगा होगा तो तुम्हारे घर भी इल्म गया होगा।
वरना तुमने किया कुछ नहीं। एक साहब कहने लगे मदारिस बंद हैं तो काहे का चंदा। तो मैंने कहा मदारिस को बंद नहीं करो, मौलवियों को भी छुट्टी दो। काहे का निकाह, काहे का जनाजा, सब छुट्टी करो, मौलवी साहब काम करो, हम अपना निपट रहे हैं। निपटाओ ना, निपटाओ, हिम्मत है तो करो ना। मैं तो बहुत खुल के कहता हूँ मौलाना सलीम साहब, जो मौलवी से नफरत करता है उसको अल्लाह का वास्ता, उस पर अल्लाह की कसम, वो कह के मरे कि मेरे जनाजे में कोई मौलवी शरीक न हो। हिम्मत है तो कह के देख। बुराई तो कर लेते हो, गीबत तो कर लेते हो, मुंह भर भर के कर लेते हो, कहते हो मौलवी पे भरोसा नहीं रहा। जिस पर भरोसा नहीं उससे नमाज जनाजा पढ़वा रहे हो, जिस पर भरोसा नहीं उससे दुआ करा रहे हो, जिस पर भरोसा नहीं उससे अपने नाम लिखवा रहे हो, जिससे भरोसा नहीं उससे अपने लड़के लड़की का निकाह पढ़वा रहे हो। तो बताओ बेवकूफ कौन है? भरोसा तुम्हें नहीं, खड़ा उन्हीं से रहे हो। ये है तो तुम शराब पीने से बचे हो, खिंजीर खाने से बचे हो, हालांकि बहुत किस्मत वाले ही बचे हैं। एक इलाके का वाकया सुना दूं, याद आ गया, बहुत करीब का वाकया है। एक शराब बेचने वाला, हमारी दोस्ती हर तरह के लोगों से है, मैं बहुत साफ कह दूं, मेरी दोस्ती, एक बात सुन लो, जब तक अल्लाह के बंदों से सच्ची मोहब्बत नहीं करोगे तब तक तुम उनको अल्लाह की बातें बता नहीं पाओगे। बिल्कुल साफ है, मेरी दोस्ती हर तरह के लोगों में है, लेकिन ये दोस्ती मेरी मफाद के लिए बिल्कुल नहीं है। मौलाना अबरार साहब इसका तजुर्बा करते होंगे। तो अब वो एक वाकया था, उसका एक काम फंसा था, उसका एक काम रुका हुआ था, काम हो गया। जिन साहब ने काम कराया, शराब बेचने वाला आदमी था, वो उनके पास पहुंचा, कहने लगा भाई कुछ खर्चा वगैरह ले लीजिए। तो कहा जा यार, खर्चा क्या करेंगे, कोई बात नहीं। शाम को बियर की पूरी कैरेट लेके आया, बांध के लाके रख दिया। तो जिन्होंने काम कराया तो समझो कुछ फल वगैरह लाए होंगे, तो उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो उसने जो कहा वो सुनिए। उसने कहा यार आप इधर उधर जाते हो, आप ये इधर उधर भेजते हो, अब कहीं ना भेजा करो, हमारे यहाँ भेजा करो, हम असल कीमत पे ही आपको दे दिया करेंगे। तो उन्होंने कहा बंदे खुदा इसमें है क्या? तो उन्होंने कहा बोतलें। तो उन्होंने कहा अल्लाह के वास्ते इसको उठा, ये गंदगी उठा, इसको फेंक यहाँ से। तो उसने कहा ऐसी क्या बात है, इसमें खफा होने वाली क्या बात है, आप हम पैसे इसके नहीं लेंगे, बाद में जब मंगाइएगा तो असल पैसा लेंगे। तो उन्होंने कहा भाई हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो उसने जो जवाब दिया वो सुनिए, दूर का वाकया नहीं है, बहुत करीब का वाकया। अकेले में मिलना, जगह बता देंगे, वो आदमी बता देंगे, जिसने दिया उससे मिला देंगे। मिंबर रसूल पर बैठकर झूठ बोलने का शौक नहीं है और तजुर्बा आपको ज्यादा है। भांग मुसलमान खाएं, गांजा मुसलमान पिए, चरस मुसलमान पिए, दारू मुसलमान पिए, जुआ मुसलमान खेलें, और फिर पता नहीं है कैसे मौलवी साहब लोग दुआ कर रहे हैं, मदद उतरती नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे इतने लोग दुआ कर रहे हैं, मदद तो उतरती दिखती नहीं। हमने कहा तुमको नहीं दिखती या सबको नहीं दिखती? तो कहा किसी को नहीं दिखती। हमने कहा हमको तो दिखती है, आंखें होनी चाहिए। 4 महीने पहले तबलीग वालों को पूरी कौम गाली दे रही थी, 4 महीने बाद खुद सताए हुए मारे मारे फिर रहे। वमा करूं वमा कर अल्लाह, ये अपनी चालें चल रहे थे, अल्लाह ने अपनी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आसान तकरहु शैया, हो सकता है कि कोई चीज तुम्हें वक्तन बुरी लगे, खैरुल लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भलाई बना रखी होगी। देखो दलील देखो, रसूल का रात के अंधेरे में मक्के से निकल के जाना। साहबा से पूछा गया कि तुम्हें तकलीफ किन बातों से है, तो कई साहबे कराम ने कहा कि वो रात जो रसूल अकेले मक्के से मदीने गए थे, उससे ज्यादा तकलीफ दे दिन हमारी जिंदगी में नहीं आया। साहबा से पूछा गया खुशी क्या है, कहने लगे वो दिन जिस दिन रसूल फतह करके मक्के मुकर्रमा में आए थे, उससे ज्यादा खुशी का दिन नहीं था। आसान तकरहु शैया, हमारी तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है? वक्त का नबी है, इमामुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है, रात के अंधेरे में निकलने पे मजबूर है।
असान तकरहू शैया, हो सकता है जो हो रहा तुम्हें बुरा लगे। खैरुल लकुम असान तुहिब्बू शैया वहुवा शर्रुल लकुम, हो सकता है कुछ तुम्हें अच्छा लगता हो, तुम्हें नहीं मालूम अच्छा क्या बुरा क्या है। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसमें भलाइयां पैदा कर रखी। बस मैं अब ज्यादा बात तुमसे नहीं करूंगा क्योंकि हमारे पीछे एक बड़ा तबका है इल्म का, और मैंने जो बातें तुमसे कही हैं इन पर गौर करना। मैं तुमको एक मिसाल दे रहा था कुरान पाक की। एक तरफ है ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, 16वें पारे में मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में, जानते हो है मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। ऐसी जाहिल जपट कौम, इनका एक साहब कहने लगे, थोड़ा सा वो गर्म मिजाज आदमी थे, तो हमने कहा बंदे खुदा थोड़ा गुस्सा गर्मी कम किया करो। तो हमसे कहने लगे हमारे अंदर उमर का जलाल है। मैंने कहा फजर कितने दिन पड़ी है, फजर कितने दिन पड़ी है? तुम्हें भी मेरा सवाल समझ में नहीं आया होगा, कसम खा के कहता हूं मैं कसम खा के कहता हूं, स्टेज को छोड़ दो, तुम्हारी ढेला पर समझ में नहीं आया जो मैंने सवाल उनसे किया। मैंने जो सवाल तुमको इसमें क्या समझना, अरे फजर के बाद पड़ी तो फजर में होती तो कई बार पड़ी सवाल हो गया, यही तो तुम्हारी हिमाकत है। मैंने पूछा क्या था उससे, उन्होंने कहा मेरे अंदर उमर का जलाल, ऐसे करके। मैंने कहा कि तुमने फजर कितनी बार पढ़ी है? क्योंकि हजरत उमर को फजर में ही शहीद किया गया था, इसलिए मैंने सवाल किया। मौलवी का सवाल समझने के लिए भी दिमाग चाहिए। खाली बकबक कर लो, जितनी गिबतें हो कर लो, जितनी बकवास हो तुम्हारे पास कर लो। जब मौलवी नमाज के बाद पूरी कौम सताती है ना दिन भर, और जब नमाज के बाद ये मौलवी कहता है अल्लाह सबको माफ फरमा दे, तो ये मौलवी ही के जिगर गुर्दे हैं जो तुम्हारी मगफिरत की दुआ कर देता है। वरना तुम अगर पा जाओ तो मौलवी साहब को कब निकाल दो मदरसे और मस्जिद से कोई पता नहीं। हमसे लोगों ने कहा कि उलमा वो खिदमत नहीं करते जो पहले लोग करते थे। मैंने कहा पहले लोग इमाम साहब को इसलिए लाते थे ताकि पूरा गांव इमाम साहब के साथ चले, अब लोग इमाम साहब को इसलिए ले जाते हैं ताकि पूरा गांव इमाम साहब पूरे गांव के पीछे चले। तो कैसे बढ़ोगे? किसी से पूछा गया तरक्की करने का रास्ता क्या है, उन्होंने कहा टांग पकड़ने के बजाय हाथ पकड़ो, सब तरक्की करेंगे। बात समझने की है, समझ में आएगी तो है, नहीं समझ में आएगी तो क्या खाक है। तो ये जो जलाल है ना, ये जलाल ये उमर वाला नहीं है। अरे बदअक्ले, हजरत उमर का जलाल मालूम क्या था? सुनो, रसूलुल्लाह के विसाल हुआ, हजरत उमर तलवार लेके सामने बैठे हैं, जिसने कहा रसूल का इंतकाल हुआ गर्दन मार देंगे। बड़े बड़े साहबा थे, कोई नहीं बोला, डर से नहीं, डर से साहबा तो डरते ही नहीं थे, क्योंकि सहाबा का कहना था जिंदा हैं तो गाजी हैं, मरे हैं तो शहीद हैं। सहाबा को किस चीज का डर था? सहाबा तो एक सहाबी के बारे में आया, जब इंतकाल होने लगा लोग रो रहे हैं, वो नहा धो के अच्छे से कपड़े पहन के खुशबू लगा रहे, तो लोगों ने कहा कि आपके इंतकाल का वक्त करीब है। तबीब कहते, डॉक्टर कहते कि अब आप बचेंगे नहीं। अब इस हाल में कहा इसी खुशी में तो नहा धो के इतर लगाया है, अब जाके अपने महबूब से मिलेंगे हम। और यहाँ तो कहते मौलवी साहब दुआ कर दो थोड़ा और जिंदगी मिल जाती तो कुछ काम थे जो कर देते। पता नहीं कौन से काम थे जो अब तक नहीं कर पाए, अब कर देंगे। ये 2-4 अदद बच्चे जिनका न ढंग का नाम है, न ढंग की तरबियत है, न ढंग की तालीम है। एक आध बीवी खुद न नमाज पढ़ते हैं न वो पढ़ती है। 2-4 रिश्तेदार हैं, घरों में न दीनदारी है। कसम खा के तुम बताना जितने लोग बैठे हो, चंद लोगों को छोड़ देना जो अल्लाह के रास्ते में गए हैं, निकले हैं, उलमा से ताल्लुक छोड़ के कसम खा के बताना कि तुम कितनी मर्तबा अपने घर में जाते वक्त दाएं पैर से दाखिल होकर दुआ पढ़ते हो। कितने लोग पढ़ते हो बताओ? तुम कहते हो मुसलमान है, हम भी कहते हैं मुसलमान है, हुकूमत भी तुम्हारी गर्दनें उड़ाती है कि तुम मुसलमान होगे तुम मुसलमान। कुरान की रोशनी में तुम्हारा इस्लाम अगर मोतबर नहीं तो कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। तो चलो हम तुमको बातें कह रहे थे, मौलाना बातें तवील हो गई। तो मैंने कहा ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, कुरान में है ना तो रब भूलते हैं ना भटकते हैं, यही तो है ना। अब ये आज तुम्हारे सामने आ गई, ये वो बातें हैं जो लोग इस्लाम के खिलाफ खूब भांडा फोड़ रहे हैं, इस्लाम पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन ना तो मुसलमानों को इसकी फिक्र है कि इल्जाम लग रहे हैं।
हमें जवाब देना चाहिए। एक साहब कहने लगे इतना सब चंदा है, जाता कहाँ है? बहुत दिन से हम इस सवाल की वजह से सुनकर खामोश थे कि वाकई कहा जाता है। अब हम कहते हैं कि इतना सारा चंदा था, मदारिस में तो गया नहीं, तो बताओ ये गया कहाँ है? अब तुम बताओ, मदारिस में तो गया नहीं, अब तुम बताओ कहाँ गया? मदारिस में जा रहा था तो बरकतें रहमतें मिल रही थी। अब जहां जा रहा है ये तुम्हें भी मालूम है। ये तो कहो ये कुंडी खटखटा के 4-6 सिक्के खर्च हो जाते थे, अब तो सिर्फ तुम्हारी वाही तबाही में जा रहा, सिर्फ तमाशे में जा रहा। अच्छा तुम एक बात बताओ, इस साल मदारिस को चंदा नहीं दिया गया तो तुम्हारे गांव में जितने गरीब से सब मालदार हो गए? हो सकता है भाई धर्मपुर में हो गए, बाकी तो कहीं नहीं हुए। धर्मपुर में हुए होंगे, यहाँ हो गए होंगे, बाकी कहीं नहीं हुए। अच्छा हमसे एक साहब ने बड़ा अजीब सवाल किया, ऐसी जाहिल नीच कौम है, कौन इनके लिए दुआ करेगा? खफा नहीं होना, तुम्हें नहीं कहता, तुम तो नेक लोग हो। मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने कहा है, तुमने कहा ही नहीं तो तुमको थोड़ी कह रहा हूं। और अगर तुम कहोगे तो ये जुमला तुम पर भी चला जाएगा। कहा नहीं मैंने। हमसे कहने लगे मौलाना जब मदारिस को चंदा नहीं हुआ तब भी ये मौलवी उसी तरह रह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जहर की पुड़िया ला दो, खिला दो सबको ना भाई, अच्छा नहीं लगता तुम्हें? हमसे कहा कुछ लोगों ने, मैंने कहा खिला दो भाई, मार दो। तुम्हारी हसरत क्या है समझ में नहीं आया। एक बात बताना, हमसे बड़े बड़े हैं तुम्हारे पास, हमसे बड़े बड़े होंगे, हमारे पास तो ये छोटा सा। तुम्हारे पास बड़े बड़े हैं तुम, क्योंकि तुम बड़े बड़े लोग हो, बड़े बड़े काम कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े काम कि तहसील और थाने भरे पड़े तुम्हारे कामों से। इतने बड़े बड़े काम, ऐसे काम से अल्लाह हमको बचा, हमको इतने बड़े काम नहीं करने। 90% मौलवियों को तुमने तहसील में देखा, थाने में देखा कि इस्लाम के खिलाफ एक बड़ी मुरत्तब साजिश है, बड़ी मुरत्तब, बहुत मुनज़्ज़म। इस्लाम को मिटाने की जितनी साजिश है उतना बचाने का कोई रास्ता नहीं है मुसलमानों के पास। लेकिन इस्लाम अल-इस्लाम यालू वला युला अलैहि, इस्लाम आया ही है, गालिब होगा। लेकिन गालिब आने के लिए किसी को मगलूब करना जरूरी नहीं है। गालिब आने के लिए एक बात बताओ, कोई मजलूम हो, परेशान हो, जरूरतमंद हो, उसकी तुम मदद कर दो तो दो रास्ते, एक तो इस तरह मदद कर दो कि उसके सिवा कोई न जाने, और एक इस तरह मदद करो कि 100 लोग जाने। तो इस्लाम ने अच्छा तरीका किसको बताया कि कोई न जाने। ऐसा गलबा इस्लाम को पसंद है। इज्जतदार की इज्जत बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो मैं तुमसे अर्ज कर रहा था कि एक हदीस सकलैन की बात आई थी। हदीस के नाम है। अच्छा तुम एक बात बता, एक हदीस है जिब्राइल के नाम से मशहूर है, जानते हो? सुने हो? तुम काय को सुनोगे? फजर के बाद किताब पढ़ी जाए मस्जिद में तो तुमको काम आते हैं, असर के बाद पढ़ी जाए तो तुमको काम आते हैं, ईशा के बाद पढ़ी जाए तो तुमको काम आते हैं। मौलवी साहब से तुम्हारी कोई दोस्ती नहीं है, मौलवी साहब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे घर में सीरत की कोई किताब नहीं है। एक साहब कहने लगे मौलाना अब हम सुबह एक काम करते। मैंने कहा क्या? कहने लगे सुबह जैसे ही आंख खुलती है फौरन मोबाइल में हम तिलावत लगा देते हैं। मैंने कहा ये बेवकूफ आदमी, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। अरे सुबह जब आंख नहीं खुलनी चाहिए, सुबह फजर के वक्त आंख खुलनी चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, कुरान की तिलावत मोबाइल में सुनना ना कोई दीन का काम है। बहुत साफ कह रहा हूँ, बहुत खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, बहुत खुले लफ्जों में जो कह रहा हूँ मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, उलमा बैठे हैं। कुरान पाक का मोबाइल में सुनना कोई दीनदारी नहीं, जर्रा बराबर दीनदारी नहीं, जर्रा बराबर। हाँ, अगर सीखने के लिए सुन रहे हो ताकि ऐसा पढ़ें तो ये बराए तालीम तो हो सकता है, दीनदारी नहीं हो सकती। बहुत साफ सुन लेना। दलील दे दूं मैं तुम्हें, दलील भी तो चाहिए, दलील दे दूं। कुरान पाक की तमाम सूरतों में 14 सजदे हैं कि नहीं हैं? 24वें पारे में जो सजदा है वो किया जाता है कि नहीं किया जाता हमारे यहाँ? मालूम है? एक सजदा है
जिसे हम नहीं करते हैं, और एक सजदा है जिसे इमाम शाफई के लोग नहीं करते। जानते हो 70वें पारे के आखिर में जो सजदा है वो बताओ हम लोग करते हैं कि नहीं करते? ये उलमा ना बोलना भाई, आप सवाल ही नहीं आते पढ़े लिखे लोग, बताओ। ये तुम्हारी असल औकात है दीन के बारे में। ये इसके बाद मुंह खोलो मौलवियों पे तो तुमसे बड़ा जाहिल कोई पैदा नहीं हुआ। अगर इसके बाद भी तुम मुंह खोलते हो, तुम्हारी मालूमात का ये हाल है। 70वें पारे के आखिरी सफे में सजदा है, हम लोग करते हैं कि नहीं करते? बताओ। कितनी मालूमात है यार दीन के बारे में। कुरान के उसूल पूछ रहा हूँ, बुनियादी बातें, वो तो तुम्हें मालूम नहीं। बस मदरसों के पीछे, मौलवी के पीछे। अल्लाह के वास्ते इनको छोड़ दो, कुछ काम कर लेने दो, ये कुछ कर देंगे दुनिया में। इनको आजाद छोड़ो, इनका साथ दो। एक साहब कहने लगे कि मौलवियों को चाहिए था कि इस तालीम के साथ साथ कोई हुनर सीख लेते। मैंने कहा फिर डॉक्टरों को चाहिए था इस हुनर के साथ कुछ तालीम सीख लेते। ये नहीं समझ में आता तुम्हारी। तो वो साहब बोल पड़े, यार अजीब आदमी हो, डॉक्टर अगर इस हुनर के साथ तालीम सीख तुम्हारी दीन सीखने लगेगा तो डॉक्टरी कब करेगा? मैंने कहा मौलवी अगर इस तालीम के साथ हुनर सीखने लगेगा तो मौलवी कब करेगा? तुम्हारे अब्बा का जनाजा पड़ा हो और मौलवी बन चुका हो डॉक्टर, वो जा रहा मरीज देखने, तो तुमको कितना अच्छा लगेगा? अरे कभी थोड़ा भेजे में कुछ है, अगर है तो इस्तेमाल करो, और अगर नहीं है तो अल्लाह से दुआ करो। बातें मैंने बिल्कुल दूसरी कह दी, कहना मुझे कुछ और था, लेकिन तुमने माहौल नहीं बनने दिया, सब तुम्हारे ऊपर चला गया। वरना मैं कुछ बातें तुमसे और कहता, अच्छी कहता, मतलब की कहता। लेकिन मैंने जो बातें कही हैं, इन बातों को सामने रख के तुम कितने दर्जे के मुसलमान हो अंदाजा लगा लो। मुसलमान हो और आगे 10 साल में तुमसे इस्लाम को कितना फायदा होगा इसका अंदाजा लगा लो। मदारिस 1 साल बंद हुए तो ये हाल है। कुरान खानी के बच्चे नहीं मिलते। जो तुम्हारे घरों में 2-4 सूरतें पढ़ दी जाती थी, उसके पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिलते। सोचो कि तुम्हारे बच्चे इस काबिल नहीं है कि तुम्हारे घर में कुरान खानी कर सके। वरना धर्मपुर में 150 होते, एक साथ जाके पढ़ देते। अभी तो मदारिस बंद हैं। अगर ये बंद रह गए और तुमने मौलवियों की फिक्र न की और तुमने मदारिस के तरफ तवज्जो न की। एक साहब कहने लगे, मौलवी साहब मदरसे में बच्चे हों तभी तो चंदा दिया जाए। मैंने कहा बड़े बेशरम हो यार, अपने मौलवी को भी ज़कात खिलाना चाहते हो? अरे बच्चे नहीं है, ज़कात किसी और को दे दो, असल माल मौलवियों को दे दो। अच्छा क्यों दे दो? इसलिए कि अगर खुदा ने खास्ता 1 साल तुमने तवज्जो न की और ये दूसरे कामों में लग गए तो एक 18-20 साल का तजुर्बेकार मौलवी तुम्हारे पाने में जिंदगी खत्म हो जाएगी। समझ रहे हो हमारी बात? हुनरमंद तजुर्बेकार मौलवियों को बचाना चाहते हो तो अपनी जिंदगी अपने लिए बचाना चाहते हो। वरना जहां तक मेरे इल्म में है 20% से ज्यादा उलमा ने पढ़ाना छोड़ दिया है, काम में लग चुके, और 40% से ज्यादा बच्चे दीनी मदारिस के दूसरे इलाकों में जाके काम तलाश कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है मुझे बताओ, जिम्मेदार कौन है? तुम चंद सिक्के से मदरसे चला रहे थे, तुमको इतनी आफत आ गई, तुमने चंदे बंद कर दिए। मैं कसम खा के बैठा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मैं तुमसे चंदा करने नहीं बैठा, न बैठा हूं, न मैं आऊंगा तुम्हारे पास अभी। लेकिन कुछ अल्लाह के वास्ते रहम करना अपने ऊपर। ये 15-20 साल के पुराने तजुर्बेकार उलमा अगर चाहते हो तो इनकी लाज रख लो, इनकी इज्जत बचा लो। अगर तुम्हारा मौलवी एक दिन फाके में है, अभी एक साहब का इंतकाल हुआ इसी हादसे में, फाके की वजह से। कैसे जलील होंगे उस बस्ती के लोग जो एक मौलवी की खैरियत मालूम नहीं कर सके। दूसरी जगह मत जाइए, इमाम ईदगाह लहरपुर का इंतकाल इसी हादसे के चलते हुआ। परेशान थे बेचारे कि कोई ऐसी शक्ल निकल आती हमारी तिजारत की जो हमारी इज्जत भी बच जाती और घर भी चल जाते। फाके से तो नहीं हुआ इंतकाल, हादसे से जरूर हुआ। ये एक आध तो नजर आ गए, वरना कितने चले गए होंगे कुछ पता है।
एक बात बताओ, तुम्हारे 10,000 रुपए के लड़कों के पास मोबाइल होने की क्या जरूरत है, मुझे बता दो। तुम्हारे लड़के 1 लाख 2 लाख की मोटरसाइकिल से क्यों घूमे, हमें वजह बता दो। तुम्हारे घर में अच्छा खासा रंग रोगन है, फिर रंग रोगन पर रंग रोगन क्यों हो जाए, मुझे वजह बता दो। ये पैसा अगर तुम दीन के कामों में लगा दोगे तो दीन भी बचेगा, तुम भी बचोगे। अगर दीन न रहा तो तुमसे बड़ा जानवर कोई नहीं होगा। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है ये भी। उलाई का कलनाम बलहुम अज़ल। बस तफसील ज्यादा हो गई, माजरत चाहता हूँ, बात को समझा करो, कुरान और हदीस को समझो। मैंने एक 2 आयतें पढ़ के तुम्हें समझा दिया। तुम्हारे खिलाफ क्या है भैया? अरे चले जाओ भाई, बुलाने आए हैं, देखो कोई बहुत जरूरी काम, इससे भी कोई जरूरी काम इनके पास है। चले जाओ भाई इनके साथ, वरना ना सुनने नहीं देंगे। इनसे कुरान की कुल आयतें हैं, पूछ लो, ये भी बता देंगे सबको। इनको सारी मालूमात है इनके पास। खुद मुसलमान नहीं चाहते हैं कि इस्लाम का उरूज और तरक्की हो। शक्लें, लिबास, कटोरा छाप, लाल पीले हरे बाल हैं, फटे नीचे कपड़े हैं, ऊपर जा रहा तो नीचे जा रहा, नाम उड्डू गुड्डू पप्पू नप्पू है और मुसलमान है। कहेंगे तो खफा हो जाओगे। मैंने शुरू में कहा था कि जहां कुरान और हदीस की बातें हो, फर्ज है कि खामोशी से सुनो, ताकि सुनो। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है वैदा कुरान फस्तमिऊ ला वांसितू। जब कुरान की बातें कही जाए, सुनी जाए, पढ़ी जाए, चुप रहो, गौर से सुनो। लअल्लकुम तुरहमून। अगर ये 2 काम कर लोगे तो अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, अमल करने का तरीका समझ में आएगा। माफ करना, हमारे शोहरा हजरात भी हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इन सब की उम्र दराज करे, सब बहुत नौजवान हैं। मैं बहुत मेरी तमन्ना थी कि मैं सुनता, लेकिन मेरे कुछ बाहर के मेहमान हैं, अचानक आए हैं, मेरे इंतजार में हैं, और मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे होने लगे हैं कि इस वजह से मैं वादे कम करता हूँ। मौलाना जानते, हमारे शेख भी अच्छी तरह जानते हैं। तुम अगर माहौल सही रखते तो हम तकरीर करके जा चुके होते। आप खफा न होइएगा, इन्होंने माहौल नहीं बनने दिया, इसलिए हमने वक्त लगा दिया। लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं उसे सुन लेना। इस्लाम के खिलाफ बहुत बदतरीन माहौल बनाया जा रहा है। एक मिसाल देकर मैं बात खत्म कर दूं। इस्लाम को मार काट, कत्ल, गारत, लूट का मजहब बना के पेश किया गया। उलमा बैठे, इनसे पूछो, एक किताब है अल मुख्तसर अल खुदूरी। अल मुख्तसर अल खुदूरी, अब बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, मुझे जाना भी है। बस हमारी एक बात सुनो, गौर से सुनो, हमारी बात पर तवज्जो करो। इस्लाम को मार काट, लूट, कत्ल, गारत का मजहब बना के पेश किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा? इस्लाम दूसरा माना आतंकवाद, इस्लाम दूसरा माना टेररिस्ट, इस्लाम दूसरा माना दहशतगर्द। यही तो है ना। काश तुमने अपने उलमा की बातें सुनी होती, कही होती। कुरान में, हदीस में साफ साफ लिखा है। अभी तो मैंने कहा इदा कुरान फस्तमिऊ ला। अगर कुरान सुनने सुनाने का माहौल होता तो रहमत का माहौल बना होता। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी होती, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मैं आया इसलिए हूं ताकि लोगों को रहने का सलीका आ जाए। अब इसके बाद अल मुख्तसर अल खुदूरी एक किताब है। मैं ये बात तुमसे कहना चाहता हूँ, ये आखिरी बात है मेरी। मैंने ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा मानन सख वाली बहस ही छोड़ दी, मैंने हदीस सकलैन वाली बहस ही छोड़ दी। उसके लिए बहुत वक्त चाहिए, मैं तफसीलात में नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये बात सुनो, अल मुख्तसर अल खुदूरी के में एक बाब है, गालिबन बाबुल गसब, बाब है बाबुल गसब। ये बात मुझे याद आ गई, इसलिए पेश कर दूं। इस्लाम का दूसरा माना आतंकवाद, दहशतगर्द, टेररिस्ट, यही तो है ना। काश तुमने इस्लाम समझा होता और दूसरों को बताया होता। उसमें एक मसला लिखा है, मसला मैं बता दूं। अगर कोई मुसलमान इस्लामी हुकूमत में रहते हुए इस्लामी ममलकत के अमीरुल मोमिनीन के हाथों पे हाथ देने के बाद अगर कोई मुसलमान उस मुस्लिम मुल्क में कोई गैर मुस्लिम रहता हो
जिजिया के नाम से तुम सताए जाते हो। जिजिया टैक्स को कहते हैं मेरे भाई, टैक्स को। देखो हुकूमत भी चंदा ले रही, मदारिस भी चंदा ले रहे। हुकूमत चंदा लेके जो कर रही वो टैक्स है। आप बड़े टैक्स पेयर है, बड़े काबिल है ना, आप बड़े काबिल टैक्स पेयर हैं। वो पैन कार्ड बनेगा, ये बनेगा, अच्छी बात है। अरे चंदा वो भी लेते, चंदा मौलवी भी लेते। तुम्हारे मरने के बाद बड़े दूर से ऐसे देखते हैं, लेकिन मौलवी तुम्हारे मरने के बाद से जो उसका काम शुरू होता है तो दफन करने के बाद ही वो छुट्टी पाता। अब बताओ चंदा लेने वाले में तुम्हारा असल हमदर्द कौन था? ये मौलवी थे। चंदा वो चंदा ही लेते हैं, उनके कोई गेहूं नहीं बिकते। जो जहाजों पे उड़ रहे हैं, ट्रेनों प्लेनों पे चल रहे हैं, उनके गेहूं नहीं उगते, चंदा ही लेते। वो टैक्स लेते, चाहे चंदा कह दो या टैक्स कह दो भाई। चलो बस खत्म करो। तो मैं तुमको मसला बता दूं, अब उलमा की मजलिस है, अगर गलती पर हूं तो इस्लाह कर देंगे। इस्लामी हुकूमत हो, इस्लाम का हाकिम और बादशाह हो, और कोई मुसलमान उस मुल्क में रहने वाले गैर मुस्लिम का, सुनना जुमला, सुनना जुमला, उस गैर मुस्लिम की शराब की दुकान हो या खिंजीर का बाड़ा हो। खिंजीर जानते हो? जानते हो ना, गंदा जानवर। बाड़ा जानते हो ना, जिसमें वो पालते हैं, टहलाते हैं, समझते हो ना? अब सुनना, इस बात पे गौर करना, इस्लाम किसको कहते हैं। अगर कोई मुसलमान इस्लामी हुकूमत में रहे और उस हुकूमत में रहने वाले किसी गैर मुस्लिम की शराब की दुकान हो या शराब की बोतल या पौवा हो, अब वो उसके हाथ में हो, कोई मुसलमान उससे छीन के, गसब का बाब है ना, छीन के, चुरा के नहीं, चुराने पे जरा हुक्म बदलता है, हाथ नहीं करता, दूसरे तरीके होते उसके। अगर छीन लेता है तो शरीयत में साफ तौर से लिखा है कि बादशाह वक्त, मुसलमानों का हाकिम, मुसलमानों का अमीर उस मुसलमान से कहेगा कि शराब का पौवा या बोतल या दुकान का जो नुकसान है वो अपने असली पैसे से पूरा करो। ये है इस्लाम, इसको कहते हैं इस्लाम। समझे कि नहीं समझे मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि कुदूरी समझना भी एक काम है। तुम्हारी समझ में आएगी नहीं, हमें नहीं मालूम, वरना समझ गए जो मैं कह रहा हूं। अगर किसी मुसलमान ने इस्लामी हुकूमत में रहते हुए किसी गैर मुस्लिम के खिंजीर का टांग तोड़ दिया, मुंह तोड़ दिया, जान से मार दिया, पूरा बदला देना पड़ेगा। इसको कहते हैं इस्लाम। तसव्वुर करो, जिस इस्लाम में खिंजीर को, शराब को छीनने, झपटने, बर्बाद करने की बगैर अमीर वक्त की इजाजत न हो, उस इस्लाम में किसी की जान लेने का तसव्वुर कहां से हो सकता है? कहां से हो सकता है? नारे तकबीर, नारे आप आगे लगाइए भाई, चादर से नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना इकबाल साहब, हजरत मौलाना इकबाल साहब, नारे तकबीर। बस मेरे भाई, इसलिए मेरी बात को सुनना और समझना, बहुत साफ सुन लो। इस्लाम तुम्हारे पास है, अगर तुम अपनी जिंदगी में इसे किसी को दे गए तो अच्छा किया, न दे जा पाए तो तुमने बुरा किया। तुम तय कर लो, इस्लाम की हिफाजत तुम्हें करनी है इंशाअल्लाह। और इस्लाम की हिफाजत जान से भी होगी, माल से भी होगी। कुरान पाक की एक आयत मैंने पढ़ी थी, मफहूम अर्ज कर दूं, अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। तुमको जो अल्लाह ने दिया है उसमें से मौत आने से पहले खर्च कर लो। अगर मौत आ गई और तुमने खर्च ना किया, फरिश्ते आ गए, तो कुरान कहता है, इसलिए सच कहता है, यकूल, मरने वाला मालूम क्या कहता है? रब्बी लौला अखरतनी, अल्लाह मियां थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर, बस थोड़ी देर। कहते ना थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके भाई सही, चूंकि ऐसे करने की हिम्मत तो होती नहीं, जान निकाली जा चुकी होती है, आदमी लाचार और बेबस होता है। तुम्हें मालूम है जान पैरों से निकलनी शुरू होती है, ये अल्लाह की कुदरत है, ताकि मुंह तक पहुंचते पहुंचते कलमा याद आ जाए और पढ़ लो। सुभान अल्लाह। लेकिन तुम्हें तो अल्लाह की कुदरत से कोई बहस ही नहीं है ना, तुम्हें तो खाली सब तमाशा लगता है, तमाशा तमाशा।
बस मेरे भाई जान निकलती है लबों पे आते हुए। और सुनो, होठ कोई भी बात बोलोगे तो होठ से होठ तो मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन एक कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह है जिसमें होठ से होठ मिलाने की ताकत की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या चाहिए तुम्हें अपने रब से? सारी चीजें तो तुम्हारा रब तुम्हें देता है, तुम्हें तमीज और सलीका हो उनसे लेने का। तो इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम सीखो, इस्लाम समझो, इस्लाम को देखो, मालूम करो, उलमा से मिलो, उलमा की इज्जत करो, तय कर लो। मैंने तो बात कही थी, मुझसे कई लोगों ने कहा, मैंने कहा अगर अपने इलाके के उलमा को जिंदा करना चाहते हो, कुछ ना करो, जो तुम्हारे पड़ोस में आलिम रहता है उसकी जरूरत पूरी कर दो। सबसे आसान तरीका। खुदा बेहतर जाने कब तक का माहौल हो, खुदा बेहतर जाने दुश्मनों की क्या चाल हो, खुदा बेहतर जाने मदारिस के खिलाफ क्या साजिश हो, लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो इंशाअल्लाह इस्लाम का कुछ नहीं होगा। और सुन लो, तुम रहो या न रहो, इस्लाम रहेगा। इस्लाम कल भी था, आज भी है। मैं कल एक साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहने लगे, एक नाम है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ नाम है उसका, इंतहाई गलाजत बकता है वो। मैं सुनता क्यों हूँ, उसके पीछे कुछ वजूहात है। मैं तो इसलिए सुनता हूँ ताकि मुझे ये मालूम हो कि इसकी समझ क्या है, इस्लाम पर इल्जाम क्या है। तो वो कह रहा था कि इस्लाम अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। मैंने कहा बंदे खुदा, इस्लाम है तो इंसान है, वरना इंसानी नहीं है। इंसान खात्मे की तरफ बढ़ रहा है ये तो हो सकता है। और उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम जो कलिमा अल्लाह का है ना, किसका है? अल्लाह तो कभी खत्म नहीं होंगे, तो कलमा कहां से खत्म होगा? नादान कितने बेवकूफ है। उससे पहले अबू जहल से लेके कितने मिटते चले आए, इस्लाम जहां था वहीं है। कुछ बदल गया? नहीं। हुकूमतें जुल्म कर ले, इस्लाम नहीं मिट सकता। लेकिन सुन लो, इस्लाम अगर जिंदा है तो इन अंबिया के वारिसीन से जिंदा। इस्लाम तुम्हारी वजह से नहीं जिंदा। फिर चैलेंज करके कहता हूँ, तुम्हारे हिम्मत हो, तुम्हारे ताकत हो, तुम मदारिस और मसाजिद को पैसे देना बंद कर दो। साफ लफ्जों में कहता हूँ, आप खफा ना होइएगा। तुम्हारे हिम्मत हो, ताकत हो, तुम्हारे बस का हो, और तुम मदारिस को पैसे देना बंद कर दो। अल्लाह कल भी राज़िक थे, आज भी राज़िक है, कल भी रिज़्क़ देंगे। जो तुम्हें देते हैं वो इनको भी देंगे। तुम्हारा हाथ तो फैल सकता है, कसम खा के बताओ कितने मौलवियों ने तुम्हारे सामने हाथ फैला है, इतने बदतरीन हालात में भी। किसको समझते हो? याद रखना, रिज़्क़ खत्म हो सकता है, राज्य खत्म नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत उलमा जिंदाबाद, अज़मत उलमा, नारे तकबीर। इसलिए युखव्विफूनका बिल्लज़ीना मिन इबादी करके कुछ आयत है, वो मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं बैठे, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। एक आयत और भी इसके अलावा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, डरते क्यों हो? क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? क्या बात, क्यों डरते हो? कुरान पढ़ो, दिलासा मिलेगा। कुरान सुनो, दिलासा मिलेगा। कुरान समझो, दिलासा मिलेगा। लेकिन जब तुम पढ़ते ही नहीं हो, पढ़ते कब है मालूम है? मौलवी साहब अब्बा कल मर गए थे, मेहमान है घर में, 2 दिन बाद से बच्चे भेज देना, अभी 2 दिन और नहीं पढ़ना, 2 दिन बाद बच्चे भेजेंगे, मेहमान चले जाएं। ये मेहमान भी किस किस्म के? किसी मैयत के घर में हदीस है कि किसी बीमार के पास जाओ, बस थोड़ी देर बैठ के चले आओ, बीमार को तकलीफ होती है। हमारे यहाँ तो उल्टा है, बीमार के घर इतने लोग आ जाते हैं, बेचारा बीमार किनारे, उनके घर में मुर्गे पक रहे हैं। सही बात, ऐसी जी हालत मुसलमानों में। अब इस पर कभी मैं बिहार में था, अजीब सा वाकया उसने सुना दिया, उनके 2 बैल थे, खो गए। पुराना वाकया, सच्चा वाकया उस गांव का है। मैं उस गांव गया था, अभी पिछले महीने में वही था, बिहार में था, तो वहां बड़े अजीब वाकया सुनाए। उनके बैल थे, मर गए, उनके दादा के थे, खो गए। अब उनके घर आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुराने जमाने में बैल ट्रैक्टर से, मैसी ट्रैक्टर, इसका ट्रैक्टर, आंसू बह रहे, भैया खफा नहीं होना, भैया परेशान नहीं होना, बैल मिलेगा, बैल मिलेगा। बैल मिलने में 2 महीने लग गए। तो 2 महीने के बाद उनको साहब मिले, कहने लगे चाचा हम जान नहीं पाए आपके बैल खो गए थे। कहने लगे भैया बैल मिल गए, और बैल की कीमत से ज्यादा हम मेहमानों को खिला चुके। ये सच्चा वाकया है उस गांव का। मैं वहीं था, मैं झूठ थोड़ी बोला। मैं नंबर दे दूं, मिला लो, पूछ लो। सही, मैं नाम गांव समेत बताऊंगा, मैं झूठ बोलने नहीं बैठा। बस
मेरे भाई सच्चाइयों पे गौर करो, खेल तमाशा ना करो, अपने उलमा की इज्जत करो और खास तौर से अपने इलाके के, अपने पड़ोस के उलमा की हमेशा इज्जत करो। खुदा बेहतर जाने तुम्हारा किस हाल में इंतकाल हो। अगर लॉकडाउन में तुम्हारा इंतकाल हो जाता, ये पड़ोस के कारी अब्दुल मुईद, मौलाना वहीदुज्जमा, मौलाना अबरार, यही तुम्हारे नसीब में आते। कौन आता तुम्हारे हाथ में यार? तुमको अपने मौलवी से चिढ़े, आसिम बहुत अच्छे लग रहे, अबरार अच्छे नहीं लग रहे। वजह तराजू है क्या तुम्हारे पास कोई? क्या बात है, ये कौन सी बात है? हकीकत है। तुम्हें क्या मालूम कि हमारे कारनामे क्या है और इनकी ने किया क्या? बात को समझा करो भाई। हमेशा अपने इलाके के मकतब की फिक्र करो, अपने इलाके के मदरसे की फिक्र करो। अपने इलाके की अक्सर आमदनी जो तुम देते हो मदारिस में 25 से 50% अपने इलाके को दिया करो, बाद में सबको दिया करो। और इसके बारे में भी मैं कह चुका हूँ, बाहर वालों को जरूर दिया करो। एक साहब हमको मिल गए सहारनपुर में, कहने लगे हमारी बस्ती में कानून है कि हमारी बस्ती का चंदा बाहर नहीं जाता। मैंने कहा तुम्हारी बस्ती पर भी लानत, तुम पर भी लानत, कहने वालों पर लानत, करने वालों पर लानत। वो कहने लगे मौलाना क्या कह रहे हो? मैंने कहा मैं जो कह रहा हूँ पूरे होश में कह रहा हूँ। मैंने कहा एक बात बता, तेरे गाँव में कितनी मस्जिद? बोले 3। मैंने कहा तेरे गाँव में कितने मदरसे? बोले 1। मैंने कहा इस गाँव में मौलवी कहाँ के हैं? तेरे गांव के हैं? तो कह नहीं मौलाना तो हम बाहर से लाए हैं। तो मैंने कहा अगर तेरी जैसी गंदी सोच रखने वालों ने दारुल उलूम देवबंद को चंदा न दिया होता, वक्फ को चंदा न दिया होता, शाही को चंदा न दिया होता, मुरादाबाद को चंदा न दिया होता, नदवे को चंदा न दिया होता, तो ये उलमा तुझे कहां से मिलते? बेवकूफ जलील इंसान। अरे तेरे गांव में एक बात बताओ, अगर दारुल उलूम कायम करके चंदा न दिया गया होता तो ये उलमा तुमको मिलते न मिलते? कितने बड़े बेवकूफ हो, हम अपने गांव में ही पहले देखते हैं। बहुत बेवकूफ आदमी हो। तुमको अगर एक मोबाइल सीतापुर में मिले, एक बिस्वा में मिले, तो तुम कहाँ जाते हो? सीतापुर चलो कार करके। सही। और जब एक आलिम ढूंढ रहा है तो तुमको चंदा बाहर नहीं देते। मुझे तो आज तक ये कौमी समझ में नहीं आई। मुझे 18 साल में समझ में नहीं आई। 18 साल हो गए मुझे समझ में नहीं आई। कुछ कभी इनका कुछ एक वजन ही नहीं रहता। ये इधर है कि इधर है पता ही नहीं रहता। हमसे कई लोगों ने कहा मौलाना इतने बदतरीन हालात है, कुछ करिए। मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं? 2 तलवारें ले आओ, एक तुम आगे चलो, हम पीछे चले। तो कहने लगे नहीं उलमा को आगे आना चाहिए। मैंने कहा फिर उलमा को ऐसा करो, जहर की पुड़िया खिला दो, एक ही साथ खत्म कर दो, काहे परेशान किए हो? सब जगह उलमा आगे आए। अच्छा जब उलमा हर जगह आगे आए और शादी ब्याह में उलमा आगे ना आए, तुम्हारे नाच गाने में उलमा आगे ना आए, इन कामों में उलमा आगे ना आए, बाकी हर जगह उलमा आगे आए। उलमा ही आगे आएंगे, तुम नहीं आओगे आगे। अच्छा उलमा यहाँ आगे आए, मस्जिद में आलिम पीछे आ जाए। सही। एक साहब ने तो मुझे बड़ी अजीब बात बताई। कहने लगे यार एक अच्छे उस्ताद थे, वो एक मर्तबा नमाज पढ़ा रहे थे, मगरिब की नमाज पढ़ाई उन्होंने सूरह अल-आदियात पढ़ाई। सूरह अल-आदियात में इन्नल इंसान लिरब्बी लकनूद है, उसके बाद वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद है ना? है जी। अरे आप हजरात को तो मालूम, आप की बात क्या करते भाई? आप तो सब अल्लाह वाले पढ़े लिखे लोग। इससे पूछो इनसे जो 2 सूरतों के सारे जिंदगी गुजार रही है, इनको फातिहा में बैठा दो तो चारों खुद नहीं पढ़ पाएंगे। आपको नहीं कह रहा, आप पढ़े लिखे लोग, जो नहीं पढ़ पाता वो समझे अपने आप को, जो है वो काहे समझे अपने आप को। तो उन्होंने नमाज पढ़ाई, उन्होंने कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद पढ़ दिया। हमारे सामने का वाक़या, हम छोटे थे, अरे क्या गजब हो गया, नमाज खत्म हुई, आस्तीन चढ़ गई, मौलाना साहब नमाज फिर से पढ़ाओ। हम लोगों को तो तमीज नहीं थी, मसले मसाइल पढ़ते नहीं थे, शुरुआत थी हमारी हिफ्ज़ की। झगड़ा पड़ गया पूरी मस्जिद में, बवाल, नमाज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद लिखा है, तुमने लकनूद व इन्नहु पढ़ दिया। मैंने कहा अब तक तो मुझे तमीज भी नहीं थी। अब जब सोचता हूँ तो हंसी आती है इस कौम पर। और हमसे एक साहब कहने लगे बहुत काबिल आदमी हैं ये, तब मैं भी समझा ये काबिल होंगे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो काबिल थे कि नहीं, जिसने ये कहा ये काबिल है वो सबसे बड़ा जाहिल था।
बस मेरे भाई माफ करना, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। मैंने कुछ बातें हंसी की इसलिए सुना दी कि तुम हमसे खफा काफी हो गए थे, तो एक आध बात पे हंस भी लो, इसलिए कुछ ये चुटकुले होते हैं। वैसे चुटकुले तो तरह तरह के हैं। एक मरतबा इमाम साहब से किसी ने कहा कि इमाम साहब एक बात बताओ, जब हम नहाने नहर में उतरे तो पश्चिम की तरफ मुंह करके नहाए कि पूरब की तरफ? तो इमाम साहब ने कहा कपड़े की तरफ रुख करके नहाओ, नहीं नंगे घर जाओगे। सवाल करोगे तो जवाब पाओगे। ऐसे 10 और भी वाकई में सुनाना नहीं चाहता, बातें बहुत सी है। हमारे उलमा बैठे, हाँ आप कोई नाराज ना होना भाई हमसे, आप लोगों की हम बहुत दिल से इज्जत करते हैं। अल्लाह की कसम किसी मौलवी को देख के जो मुझे खुशी होती है, अल्लाह की कसम बड़े बड़े आदमी को देख के मुझे कभी खुशी नहीं होती। आज भी मेरा अपना उसूल है, मैं साल भर में देवबंद हो, मज़ाहिर हो, नदवा हो, साल भर में मैं घूमता जरूर, ये मौलाना जानते हैं। मुझे मोहब्बत है। अब यह कहो कि बिरादरीवाद है तो मोहब्बत है, तो यही समझो, तुम यही समझो भाई। हमको यही अच्छे लगते तो हम इनसे मिलते हैं। ये अलग बात है कि मुलाकातें कम होती हैं बेचारे, लेकिन तुमसे एक आखिरी दरखास्त कर दूं, तुम अपनी जिंदगी में अपना हाथ किसी आलिम के हाथ में दे दो, बेशक तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। हलाल जान जाओगे, हराम जान जाओगे, तरीका सीख जाओगे, तमीज सीख जाओगे। वरना आलिम की तो गुजर जाएगी, तुम्हारी कोई जानने वाला नहीं होगा। मादरत चाहता हूँ, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, तुम्हें भी अमल की तौफीक दे। मेरी किसी बात से तुम्हें तकलीफ हुई हो, माइक वाले हो, भैया हो, जो भी हो, जिसको भी तकलीफ हुई हो, मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद ये होता है कि जब कोई बात कही जाए तो सुनी जाए तो समझी जाए। 365 दिन में एक रात तुम बैठे हो, इनको तो 365 दिन का इल्म है, तुम्हें एक ही रात का इल्म आएगा। कितना आएगा पता नहीं। जब इन मजलिसों में आया करो, वजू करके आया करो। दूसरी बात सुन लो, ठंडक का मौसम है, वजू न कर सको, सिर्फ इस मजलिस तक की बात कर रहा हूं, तो तयम्मुम करके बैठा करो, पाक रह के बैठा करो इसी जगह। अब ये ना कहना मौलवी साहब ने कह दिया था आओ तयम्मुम से नमाज के लिए मैंने नहीं कहा, सिर्फ इस मजलिस के लिए कह रहा हूं। जिस दिन की मजलिस में बैठो वजू रखा करो, न हो वजू, अगर न हो सके उसी जगह मारो, यही मारो यार, मार लो, तयम्मुम कर लो। कितने लोगों को तयम्मुम आता है? यही सवाल है, इस पर क्या बोलोगे? अरे हम क्यों बताएं भाई, इनको सीखना हो किसी मौलवी के हाथ पैर जोड़े सीख लें। इसके लिए थोड़ी बैठा हूं कि तयम्मुम सिखाऊं, इनकी गरज हो सीखे, ना गरज हो घूमे। भाई हमको तो तयम्मुम सीखने सिखाने के लिए हमें आपको घर से मदरसे, मदरसे से बड़े मदरसे, न जाने कितनों के हाथ पैर जोड़ने पड़े। अरे अपने गाँव में बोली जाती सीख ले, इनकी जिम्मेदारी। माफ कीजिएगा, आप खफा न होइएगा। इल्म सीखने के लिए चलना भी मन सलक तरीका यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। अगर मैं तुमको तयम्मुम नहीं बता रहा मौलाना के कहने के बाद भी, तो तुम्हें जन्नत में जाने का रास्ता दे के जा रहा हूँ। जो इल्म सीखने के लिए निकलता है वो दर हकीकत जन्नत के रास्ते में होता है। अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं, हदीस में है। अगर मैंने तुमको तयम्मुम की हकीकत नहीं बताई, सिर्फ इसलिए कल तुम किसी आलिम के पास जाओगे, तयम्मुम पूछोगे, उतनी देर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे लिए पैरों पे अपना पर बिछा देंगे, तुम्हारे लिए रहमत की दुआएं करेंगे, तुम्हारे घर में बरकत की दुआएं करेंगे। तुम इल्म सीख रहे होगे, गोया कि तुम जन्नत के रास्ते में चल रहे होगे, अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत आसान कर रहे होंगे। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि नहीं बताया, अच्छा किया, हमारा एहसान मानो। क्या बात, वाह वाह, हमारा एहसान मानो कि हमने नहीं बताया। बहुत वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।